हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इनऑर्गेनिक लवर्स। और दोस्तों, आज की वीडियो में ना यार मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि एएमए बीटेक की प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करनी चाहिए। अपने आज से लेके और अगले 60 डेज आपको किस तरीके से यूज करने चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। अब एक्चुअल में पता है यार बात क्या है। इतना सारा बच्चा प्रिपरेशन करता है, बच्चे को एक्चुअल में पता ही नहीं होता कि राइट मैनर क्या है यार किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने का। ईएमयू बीटेक के लिए राइट मैनर क्या है प्रिपरेशन करने का, इस वीडियो को बेटा डिटेल में देखना। मेरा चैलेंज है ये वीडियो बेटा आपका दिमाग हिला देगी पूरा का पूरा। आप प्रिपरेशन कैसे करते हो मुझे पता नहीं है, पर एक बच्चे को अगर सिलेक्शन चाहिए ना यार ईएमयू बीटेक में, तो इस वीडियो को डिटेल में देखो। मैं आपको बताऊंगा कि प्रिपरेशन करनी कैसे चाहिए दोस्त, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को ये आइडिया ही नहीं होता है दोस्त कि प्रिपरेशन करनी कैसे चाहिए। बहुत वाइड कंटेंट है, मिनिमम से मिनिमम टाइम में ये कंटेंट पढ़ा कैसे जाता है, समझा कैसे जाता है, एग्जाम ओरिएंटेशन के हिसाब से कैसे पढ़ा जाता है, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कैसे पढ़ा जाता है, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर ना आपको जब वीडियो एंड होगी ऑटोमेटिकली आपको मिल चुके होंगे सारे के सारे आंसर्स, ठीक है। मैं आपको आज जो आपके दिमाग में जो चीजें चलती है ना, बहुत सारे बच्चे मुझे प्रॉब्लम पूछते हैं कि भैया ऐसे करूं तो क्या होगा, ऐसा करूं तो क्या होगा। मुझे पता नहीं है दोस्त आप अपनी प्रिपरेशन को कैसे कर रहे हो, पर मेरे हिसाब से, मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस के हिसाब से, मेरे स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट के हिसाब से, मतलब जब भी मैं स्टूडेंट रहा था जिस टाइम मैंने प्रिपरेशन करी थी, अगर मैं उसके हिसाब से सोचूं तो, एज ए टीचर सोचूं तो, किस तरीके से अगर आप लोगों को प्रिपरेशन करनी चाहिए, वो इस वीडियो में मैं आपके साथ में डिटेल में डिस्कस करूंगा कि आपको अगले 60 डेज अपने यूज कैसे करने हैं, ठीक है। मेरी वीडियो का टाइटल ही है दोस्त, हाउ टू स्टार्ट एएमए बीटेक प्रिपरेशन और बेस्ट यूज ऑफ 60 डेज। कि भाई ये जो 60 डेज हैं इनका बेस्ट यूज कैसे करें, ठीक है। सिलेक्शन निकलेगा दोस्त अगर मैं जो भी प्लान आपको बताने वाला हूँ यार, अगर आप ये प्लान एग्जीक्यूट करते हो नेक्स्ट 60 डेज के लिए, चैलेंज है मेरा बेटा आपका सिलेक्शन निकल जाएगा, ठीक है। मुझे नहीं पता प्रिपरेशन कैसे करो, देखना प्रिपरेशन करनी कैसे चाहिए। अब एक्चुअल में यार प्रिपरेशन में ना चार चीजों का बड़ा मेन रोल होता है कि आप कंटेंट क्या पढ़ रहे हो दोस्त, दूसरा आप बुक कौन सी फॉलो कर रहे हो, तीसरा आप पीवाईक्यूज कहाँ से लगा रहे हो, किस मैनर में आपको टीचर पीवाईक्यूज के सॉल्यूशंस दे रहा है, जैसे हम अपने बच्चे को खुद ही कराते हैं सारे के सारे पीवाईक्यूज, और आप मॉक टेस्ट में कैसा स्कोर कर रहे हो। ये चार चीजें मेन होती हैं दोस्त। पर मैं एक्चुअल में बताऊं ना, मैं इसमें से सबसे पहली चीज को ज्यादा प्रायोरिटी देता हूँ कि आप कंटेंट कैसे पढ़ रहे हो, क्योंकि कंटेंट ही बताता है दोस्त कि आपका सिलेक्शन कैसे निकलेगा। आज की डेट में आपको आइडिया नहीं है कंटेंट कैसे पढ़ें। अगर आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका टारगेट है जेईई मेन 2023, या आपका टारगेट है बेटा एएमयू बीटेक 2023, ये जो मेरा बैच है ना दोस्त, इसे आप ज्वाइन कर सकते हो। स्टार्टिंग में ही बता दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, 6,000 रुपए का प्राइस था, 4,999 में 5,000 में आपको कंप्लीट बैच ऑफर कर दूंगा। मैं कह रहा हूँ अभी बैच मत खरीदना दोस्त, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल मत। अगर अभी आपने प्रमोशन में वीडियो देख ली ना मेरी, आप बिल्कुल मत खरीदो। आप पहले ना पूरी वीडियो देखो मैं बता क्या रहा हूँ, उसके बाद में आपको लगे ना कि हाँ मुझे इस बैच की जरूरत है अपने सिलेक्शन के लिए, तो ही परचेज करना। और आपको लगे कि नहीं मुझे कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल परचेज मत करना, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। ये उन बच्चों के लिए जिन्हें एक्चुअल में नीड है यार चीजों की, ठीक है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझसे कहते हैं भैया हमको चैप्टर वाइज पीवाई की उसकी पीडीएफ चाहिए आप लोगों से। तो मैं पहले ही वीडियो में अनाउंस कर चुका हूँ, 499 में है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है दोस्त, वहां जाके आप परचेज कर लेना सारे के सारे पीवाई क्यूज। उसके बाद में दोस्त बहुत सारे बच्चे मुझसे कहते हैं भैया प्रिपरेशन होगी पर हम अपना रिवीजन, अपनी टेस्ट सीरीज आपकी गाइडेंस में देना चाहते हैं, आपके अंडर अपनी प्रिपरेशन का एनालिसिस करना चाहते हैं, तो आप मेरा गाइडेंस प्रोग्राम भी बाय कर सकते हैं दोस्त। मेरा मकसद तो सिर्फ इतना सा है कि आप लोगों का सिलेक्शन निकलना चाहिए। 999 में आप मेरा गाइडेंस प्रोग्राम भी बाय कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। मैं आपसे पता है क्या करूँ, आप बैच बाय मत करो, पीवाईक्यूज बाय मत करो, गाइडेंस प्रोग्राम बाय मत करो, पहले पूरी वीडियो देखना है एंड तक कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तभी आपको समझ में आएगा कि इन चीजों की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है दोस्त। अब देखो आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब मैं आपको कंटेंट वाइज बताता हूँ, क्योंकि मैं इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और मैथमेटिक्स का एक्सपर्ट हूँ, तो मैं आपको इसी में बताता हूँ कि आपको कंटेंट कैसे पढ़ना है। अगर मैं आपको बताऊं तो केमिस्ट्री में 3 सेक्शन में एमए बीटेक में केमिस्ट्री डिवाइड रहती है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और तीसरा आपका फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। थर्ड नंबर पे क्या आता है, फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें से आपके सिलेक्शन के लिए पहले दो मेन है, इनऑर्गेनिक और आपका ऑर्गेनिक। अगर मैं आपसे इनऑर्गेनिक के कंटेंट की बात करूं दोस्त, तो टोटल जो कंटेंट आता है वो 17 नंबर का आता है दोस्त। कितने नंबर का आता है, 17 मार्क्स का आता है। अब पढ़ना क्या क्या होता है भैया इन 17 नंबर को स्कोर करने के लिए, तो गौर से देखना। स्टार्टिंग करता हूँ, आपको ये 8 चैप्टर पढ़ने हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, पर मैं आपसे कहूँ ना तो मेन तो यार 4 ही हैं, बाकी 3 तो ऐसे ही लिखे हुए। मेन कितने हैं, मेन 4 है, 4 चैप्टर 17 क्वेश्चन,
4 चैप्टर देखना गौर से, मुझे नहीं पता आप कैसे प्रिपरेशन कर रहे हो। 4 चैप्टर और 17 क्वेश्चंस आते हैं। पहला चैप्टर पीरियोडिक टेबल जो इनऑर्गेनिक की आपकी फाउंडेशन बिल्ड करता है। दूसरा चैप्टर दोस्त केमिकल बॉन्डिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी मेहनत कर सकते हो ना इनऑर्गेनिक के स्टार्टिंग के इन 2 चैप्टर्स में कर देना, क्योंकि अगर आपके ये 2 चैप्टर बेटा क्रिस्टल क्लियर है ना, तो आपको पूरी इनऑर्गेनिक समझ में आएगी। दुनिया में ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है इनऑर्गेनिक का जो आपको पहली बार में ना समझ में आए, अगर ये दोनों चैप्टर आपके क्रिस्टल क्लियर है। तीसरे नंबर पे मैंने रखा रिडॉक्स रिएक्शन का। एक लेक्चर में कराता हूँ केवल मैं आपको इनऑर्गेनिक के बेसिस पे, केवल एक लेक्चर में रिडॉक्स रिएक्शन खत्म। उसके बाद में मैं 10 लेक्चर, ये मैंने अपना कंटेंट लिखा है जो मैं इनऑर्गेनिक डिलीवर करता हूँ बच्चों को। टॉप 10 लेक्चर, 10 लेक्चर देता हूँ मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अलग से। ब्लॉक केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले ही 10 लेक्चर देता हूँ। 3 लेक्चर रिएक्शन मैकेनिज्म के, 3 लेक्चर ऑक्सो एसिड के, सॉल्युबिलिटी के, थर्मल स्टेबिलिटी के, थर्मल हीटिंग ऑफ सॉल्ट्स के। इस तरीके से मैं करीब 10 लेक्चर बच्चे के साथ में अरेंज करता हूँ, जो उसकी इनऑर्गेनिक में ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ने से पहले जो फीवर होता है ना दिमाग के अंदर कि क्या मुझे समझ में आएगी नहीं आएगी, ये फाउंडेशन बिल्ड कर देता है आप बच्चे की। 10 लेक्चर, फिर आपको ब्लॉक केमिस्ट्री एसपीडीएफ डिटेल में समझ में आते हैं दोस्त। उसके बाद में अगला चैप्टर आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मैंने क्या कहा एक्चुअल में तो यार ये 4 ही मेन है, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, ब्लॉक केमिस्ट्री और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पांचवा और मैं ऐड कर देता हूँ ये 10 लेक्चर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। अब देखो यार ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें पता ही नहीं है पढ़ते कैसे हैं। तो देखो मैं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ ना, ठोक के बोल देता हूँ बेटा 17 नंबर की आएगी, 15 नंबर की कॉपी से आएगी। क्यों? क्योंकि मैं इन 5 पर ना बेटा बहुत हार्डली, मतलब इतना मान के चलना, मैं इतना डेप्थ में ले जाता हूँ बच्चे को कि मैं ये सोचता हूँ कि अगर आईआईटी एडवांस में भी कभी कोई क्वेश्चन आया था ना, वो भी करा के चलता हूँ लेक्चर के अंदर, कि कहीं एएमयू पूछ ना ले इस टॉपिक को इन बच्चों से। तो ये पांचों चैप्टर में इस तरीके से बच्चे को डिलीवर करता हूँ, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करता हूँ पीरियोडिक टेबल और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तक। इतना डिटेल में पढ़ाता हूँ ना दोस्त, सारे के सारे जेई मेन के पीवाई क्यू, सारे के सारे एमई बीटेक के पीवाई क्यू, सारे टॉपिक डेप्थ डिटेल में। कहाँ से क्वेश्चन निकलेगा आपके हाथ से मुझे बताओ? जब सारी चीजें आप पढ़ लोगे तो क्वेश्चन आपके हाथ से कहाँ निकलेगा? ऐसे ही थोड़ी ना मैं बोल देता कि 17 में से 15 आएंगे। पहले मेहनत कराता हूँ उस लेवल की बेटा, जैसे 17 में 17 आ सके, ताकि आप 1-2 नंबर अगर गलत भी कराओ तो आपके 15 नंबर क्या हो जाए दोस्त, स्कोर हो जाए। उसके बाद एक एक लेक्चर के टॉपिक है मेटलर्जी और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, मेन तो यही 5 है। आज की डेट में अगर आपका ये 17 नंबर का कंटेंट तैयार ना होना बेटा, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, मुझे कांटेक्ट जरूर करना, पूरा रिकॉर्डेड फॉर्म में दे दूंगा। मुश्किल से मुश्किल 40 लेक्चर्स में, 40 लेक्चर में अगर आप देख लोगे आपके 17 नंबर कन्फर्म है, ठीक है या नहीं? 17 नंबर कन्फर्म है। प्रिपरेशन तो ऐसी करनी चाहिए। 17 नंबर की हुई दोस्त ये इनऑर्गेनिक। उसके बाद में आती है आपकी 17 नंबर की ही दोस्त ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक भी आपकी कितने की आती है? 17 मार्क्स की आती है। लास्ट ईयर तो बेटा इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मिला के 40 नंबर की आई थी, पर लास्ट ईयर से पहले ऑन एन एवरेज 34 मार्क्स की आती थी। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भैया कंटेंट क्या है? जो कंटेंट हमको पढ़ना है, जिस कंटेंट को अगर हम लोग स्कोर करें तो हमारे 17 नंबर कंफर्म हो जाए। तो देखो ये कंटेंट है 8 चैप्टर का। मेन मैं फिर वही कह रहा हूँ 4-5 ही हैं। देखो आईयूपीएसी आपकी फाउंडेशन बिल्ड करता है, आइसोमेरिज्म फाउंडेशन बिल्ड करता है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन शॉर्ट जीओसी कहते हैं। ये 3 चैप्टर आपके ऑर्गेनिक की फाउंडेशन बिल्ड करते हैं। तो मैं तो भैया इनको डिटेल में पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास जो बच्चा आ रहा है वो जेई मेन का भी एस्पिरेंट है। तो मैं इनको डेप्थ डिटेल में पढ़ाता हूँ और ईएमई बीटेक के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं पूरा कंटेंट पढ़ाता हूँ दोस्त, याद रखना। कुछ चैप्टर जो मुझे पता होता है जिनके लिए बच्चे की फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए दोस्त, उस फाउंडेशन के लिए मैं बच्चे को बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ ये तीनों के तीनों चैप्टर, ताकि बच्चे की फाउंडेशन स्ट्रांग है। एक बार वो ये 3 चीज सीख गया ना, पूरी ऑर्गेनिक समझ में आएगी। फिर उसको पढ़ाया जाता है दोस्त रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म के बाद कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। मैं कभी नाम से नहीं पढ़ाता कि हेलो एरिन हेलो एल्कीन पढ़ा रहा हूँ, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा रहा हूँ। इस तरीके से मैं चैप्टर नहीं पढ़ाता दोस्त। मैं तो एक बार उठाता हूँ रिएक्शन मैकेनिज्म के बाद कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। उसके बाद में अमीन्स को छोड़ के जो ऊपर के चैप्टर है सारे पढ़ाता हूँ। फिर आपको 2 लेक्चर पढ़ाता हूँ दोस्त जिसमें अमीन, और 2-2 लेक्चर्स के टॉपिक हैं आपके पॉलीमर और बायोमोलिक्यूल। बहुत बड़ा कंटेंट नहीं, आपको पता होना चाहिए पढ़ते कैसे हैं दोस्त। मेन जो है ना, मेन जो है वो ये दोनों है। और सुनो, मैं तो वो टीचर हूँ बेटा ऑनलाइन में जो इन दोनों से एएमयू बीटेक में अगर 4 क्वेश्चन आते हैं ऑर्गेनिक के, 5 क्वेश्चन आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो मैं पेपर से पहले 3 वीडियो बनाता हूँ। उन 5 में से 3 सवाल तो बेटा उस वीडियो से ही फंस जाते हैं। अगर तुमने बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं पढ़ा इन दोनों का डिटेल में, रिएक्शन मैकेनिज्म और कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो पेपर से 1-2 दिन पहले मैं 60 से 70 क्वेश्चंस की सीरीज लेके आता हूँ दोस्त। अगर आप उस सीरीज को ही देख लो ना, पिछले 2 साल से लगातार मैं आपको बता रहा हूँ, उस सीरीज में से 5 के 5 सवाल उसी सीरीज के डायरेक्ट फंस जाते हैं, कि मतलब एट द एंड भी अगर आप इन दोनों चैप्टर्स को पढ़ रहे हो
तब भी आपके फुल मार्क्स स्कोर होंगे। मतलब 17 नंबर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये कंटेंट है, मेरे हिसाब से मुश्किल 20 से 22 दिन का कंटेंट है, अगर बच्चा केयरफुली रोज कंसिस्टेंटली पढ़ ले। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का ये टोटल कंटेंट में था 34 मार्क्स का होता है, और जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उनको केमिस्ट्री एक्चुअल में इस तरीके से पढ़नी चाहिए। पहले मेहनत करो दबा के IUPAC पे, आइसोमेरिज्म पे और GOC पे। जब ये आपके दोस्त क्लियर हो जाएंगे ना, तो आपको सब समझ में आएगा। इन दोनों की टेंशन मत लेना, ये तो मैं आपको एग्जाम से पहले भी सिखा दूंगा, पर एज अ नॉलेज अगर आप मेरे पास पढ़ना चाहते हो तो डिटेल में पढ़ाऊंगा दोस्त इन दोनों को भी, कि आगे चलकर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आए इन फ्यूचर। अगर आप लोग एज अ टीचिंग अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हो, तो भी आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग रहे, ठीक है। और इंजीनियरिंग में करना चाहते हो दोस्त, तो केवल उतना ही पढ़ो कि बस आपका इंजीनियरिंग में क्या हो जाए दोस्त, एडमिशन हो जाए। उस पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ाता हूँ, मेरा पढ़ाने का पर्पज दोस्त यही रहता है कि मुझे अपना हर बच्चा इंजीनियर बनाना है, ठीक, एडमिशन कराना है एमयू बीटेक के अंदर। तो मैं कंटेंट को इसी तरीके से रखता हूँ कि उसके दिमाग पे कोई प्रेशर जनरेट ना हो कि कंटेंट बहुत हुआ है, बल्कि बहुत बड़ा कंटेंट में श्रिंक करके दोस्त, श्रिंक करके इस तरीके से पढ़ाना चाहता हूँ कि आपको समझ में आए यार, बस कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करना है। ये मेरा टारगेट रहता है कि एग्जाम का हर सवाल तुम्हारा लगना चाहिए। इसीलिए बच्चे मेरा टीचिंग इसके लाइक करते हैं, वो कहते हैं भैया आप टू द पॉइंट पढ़ाते हो पूरा कंटेंट। ये आपका कंटेंट दोस्त किसका था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। आगे बढ़ते हैं, बहुत पॉपुलर डाउट है भैया मैथमेटिक्स कैसे पढ़े। मेरे पास तो सुबह से शाम तक बेटा 20 बच्चों की कॉलें आती हैं, भैया ये सब्जेक्ट कैसे पढ़े, ये सब्जेक्ट कैसे पढ़े। पूरा कंटेंट बताता जा रहा हूँ दोस्त, इस तरीके से आपको पढ़ना है। मैं अपने कंटेंट जब मैं मैथमेटिक्स बच्चे को पढ़ाता हूँ, तो मैं अपना मैथमेटिक्स 5 जोन में डिवाइड करता हूँ बेटा। पहले जोन में मैं बच्चे को पढ़ाता हूँ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री। दूसरे जोन में पढ़ाता हूँ मैं बच्चे को एल्जेब्रा। तीसरे जोन में पढ़ाता हूँ ज्योमेट्री। चौथे जोन में पढ़ाता हूँ दोस्त कैलकुलस। और पांचवें जोन में पढ़ाता हूँ वेक्टर और वेक्टर 3D। ठीक, ये मेरा वेक्टर वेक्टर 3D प्लस अदर चैप्टर्स जो भी है, ठीक है, वो पढ़ाए जाते हैं। अब बच्चा कहता है मैथमेटिक्स कैसे पढ़ूं, भैया मैथमेटिक्स तो बहुत बड़ा है, 50 नंबर का भी आता है, इतना टफ सेक्शंस लगता है भैया मुझे कि मुझसे सवाल नहीं हिलते। तो मैं आपको बताता हूँ आप कैसे पढ़ो मैथमेटिक्स। मेरे पास आओ बेटा, मैं बताऊंगा कि आपको पढ़ना कैसे। अगर आप एक वीक स्टूडेंट हो तो अलग स्ट्रेटजी रहती है मेरे पास में, अगर आप एक अच्छी रेंज के स्टूडेंट हो तो अलग स्ट्रेटजी रहती है। मैं कहता हूँ आप अपना मैथमेटिक्स स्टार्ट करो, कहीं से भी पढ़ रहे हो आप मैथमेटिक्स स्टार्ट करो ट्रिग्नोमेट्री से। कहाँ से स्टार्ट करना है दोस्त, ट्रिग्नोमेट्री से। और जितनी मेहनत कर सकते हो, जितनी मेहनत कर सकते हो दोस्त, इन 3 चैप्टर में कर दो। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में नहीं भी कर सकते, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त, इन 3 में मेहनत कर दो। इतनी मेहनत कर दो कि आप ट्रिग्नोमेट्री में मास्टर हो जाओ। मेरी बात बहुत गौर से सुनना, मैं बताऊंगा। आप इतनी मेहनत करो दोस्त, आप ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मास्टर हो जाओ। मेरे लेक्चर देख लेना दोस्त, इनफ है आप लोगों को मास्टर बनाने के लिए। अगर आप मेरे लेक्चर्स ही देख लेते हो ना, मास्टर हो जाओगे किसमें, ट्रिग्नोमेट्री में। क्यों कह रहा हूं कि मैं दुनिया भर की मेहनत कर दो ट्रिग्नोमेट्री में, इसलिए गौर से देखना किस लिए, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री ही ऐसा है दोस्त, ये पूरे मैथमेटिक्स में लिंक होता है। अगर आप एल्जेब्रा में जाना चाहते हो, ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा। आप ज्योमेट्री में जाना चाहते हो, ट्रिग्नोमेट्री में यूज होगा। और कैलकुलस में तो बेटा 70% ट्रिग्नोमेट्री ही है। कैलकुलस पूरा बना ही किससे है, ट्रिग्नोमेट्री से। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये जो अगले 3 सेक्शन है ना, अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग है, आपको जिंदगी में भी मैथमेटिक्स में कभी दिक्कत महसूस नहीं होगी। बच्चे पढ़ते तो हैं, डेप्थ में नहीं पढ़ते, इसीलिए तो हिल जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता चीजें पढ़नी कैसे हैं। आप पहले चैप्टर पर जितनी मेहनत कर सकते हो, जैसे मैंने इनऑर्गेनिक में बताया ना, जितनी मेहनत कर सकते हो पीरियोडिक टेबल केमिकल बॉन्डिंग में कर दो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताया जितनी मेहनत कर सकते हो IUPAC आइसोमेरिज्म और GOC पे कर दो। क्यों, फाउंडेशन बिल्ड करते हैं। ऐसी मैथमेटिक्स में जितनी मेहनत कर सकते हो पहले चैप्टर में कर दो ना, ट्रिग्नोमेट्री में, क्योंकि आगे के सब इसी से लिंक है, हेल्प करते हैं यार ये। जब इनके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट IIT जैसे क्वेश्चंस में मल्टीपल कॉन्सेप्ट में अगर यूज होते हैं, तो आपके हिले हुए होते हैं, इसीलिए तो आप सवाल नहीं कर पाते। यही तो रीजन पड़ता है। अब आप जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो AMU बीटेक का इसके अंदर वेटेज होता है बेटा 4 से 5 मार्क्स की आती है, 4 से 5 नंबर की आती है ट्रिग्नोमेट्री। और मेरा मानना ऐसा है 5 के 5 नंबर आ सकते हैं, कोई टफ लेवल की नहीं आती, बहुत आसान लेवल की ट्रिग्नोमेट्री आती है AMU बीटेक के अंदर। अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, 5 के 5 नंबर। मैं बताऊंगा आपको मैथमेटिक्स में हाईएस्ट स्कोर कैसे करना है। ये ट्रिग्नोमेट्री वाला सेक्शन कभी भी आपको नहीं छोड़ना, क्योंकि हुआ सेक्शन थोड़े नहीं है जो आप इसे छोड़ दो। बहुत सारे बच्चे तो हिट एंड ट्रायल से इसके क्वेश्चंस के आंसर निकाल देते हैं, समझ रहे हो, हिट एंड ट्रायल से ही कर देते हैं दोस्त इसे। तो इसे हुआ नहीं समझना है, बड़े प्यार से करना है इस पूरे को। और ये 4 से 5 मार्क्स हमें स्कोर करने ही करने में, अपने बच्चे से कह देता हूँ 4 से 5 नंबर स्कोर करने ही करने हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगला आता है एल्जेब्रा। अब एल्जेब्रा के अंदर चैप्टर होते हैं आपके 6, केवल 6 चैप्टर।
और नंबर कितने मिलते हैं दोस्त? 15। एमई बीटेक का पेपर उठा के देख लेना बेटा किसी भी साल का, ऑन एन एवरेज एलजेब्रा से 15 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 15 नंबर में पर क्वेश्चन 1 मार्क्स मान के चल रहा हूँ, मतलब 50 नंबर के मैथमेटिक्स के पेपर में 15 क्वेश्चन तो बेटा एलजेब्रा एलजेब्रा की होते हैं। और मैं आपको बताऊं ना, जो बच्चे कहते हैं हमसे मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा जा रहा, मैं आपसे कह रहा हूँ आप ट्रिग्नोमेट्री और एलजेब्रा ही पढ़ लो दोस्त, 20 नंबर तो आपके यहीं पे कंफर्म हो गए। 50 में से 20 नंबर तो आपको यहीं पे कंफर्म हो। आपको कंटेंट पढ़ने का आइडिया नहीं होता, कंटेंट पढ़ा कैसे आता? आप तो हिले हिले कंटेंट पढ़ते हो। मैं कह रहा हूँ आप पूरा मैथमेटिक्स छोड़ दो, ये 2 सेक्शन ही पढ़ लो तो 20 मार्क्स है। कितना भी गलत करोगे तो 15 सही कर आओगे दोस्त। अब क्या है इसमें? सीक्वेंस सीरीज है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बाइनोमियल थ्योरम है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट। 6 चैप्टर अगर आपने नहीं पढ़े ना, मुझसे रिकॉर्डिंग ले लेना बेटा, मेरे पास पूरा है, सारा कंटेंट सिस्टमेटिक है मेरे पास में, जिसकी एक्चुअल में आप लोगों को जरूरत है ना एमए बीटेक के लिए, वो मेरे पास अवेलेबल है दोस्त। वो आपकी बदकिस्मती कि आपने कभी मुझे कांटेक्ट नहीं किया दोस्त, इतना ऑनलाइन में देखने के बाद, इतना मेहनत करी है मैंने ऑनलाइन में, इतना कंटेंट डिलीवर किया बच्चों के लिए, पूरा पीवाईक्यूज लेके आ रहा हूँ मैथमेटिक्स का मैं। वो आपका बैड लक है कि आप मेरे कांटेक्ट में नहीं आए। अगर मेरे कांटेक्ट में आओगे ना दोस्त, मैं आपके लिए हेल्पफुल ही होऊंगा। मेरी एट द एंड आप जब एनालाइज करोगे ना, तो आप करोगे यार ये टीचर तो बहुत काम का था हमारे, इसने तो हमारी पूरी प्रिपरेशन करने का तरीका ही बदल दिया। और एक बार तरीका बदलो तो सही दोस्त, रिजल्ट भी बदले हुए मिलेंगे, टेंशन मत लेना, रिजल्ट भी बदले हुए ही मिलेंगे आप लोगों को। ये 6 चैप्टर और 15 नंबर, क्यों ना मैं आज से ही मेहनत करूँ इन 6 चैप्टर्स पर। सारे पीवाईक्यूज मैं आपको दे दूंगा, लगा लेना 22 साल के सारे क्वेश्चन, कंटेंट पढ़ लो मेरे पास से आके पूरा का पूरा। 15 में से बेटा 10 मार्क्स तो आपके कहीं नहीं गए, मैं क्या कर रहा हूँ, 10 मार्क्स तो आपके कहीं नहीं गए, 20 नंबर तो आपको यहीं हो गए दोस्त। 5 नंबर की क्या है आपकी ट्रिग्नोमेट्री, और 15 नंबर का क्या है, एलजेब्रा पूरा। अब बढ़िया समझ में आएगा आपको, ए टू जेड चीजें समझ में आएंगी। बहुत श्रिंक कंटेंट है, 5-5 लेक्चर में चैप्टर खत्म करे हैं मैंने सारी की सारी, और सारी चीजें पढ़ाई है ए टू जेड। अगली यूनिट आती है मेरा तीसरा जोन, ज्योमेट्री। ऑन एन एवरेज एएमयू में वो 10 से 12 मार्क्स की आती है, एएमयू बीटेक के अंदर 10 से 12 मार्क्स की आती है। कौन कौन से चैप्टर होते हैं इसके अंदर? स्ट्रेट लाइन होता है दोस्त, सर्कल होता है, पैराबोला होता है, एलिप्स होता है, हाइपरबोला होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पूरा मैथमेटिक्स नहीं आता, घंटा फर्क नहीं पड़ता दोस्त इस यूनिट में। ये यूनिट खुद में ही अपने आप में अलग चीज है पूरा, ये पीछे किसी से लिंक नहीं है, ये अपने आप चलती है दोस्त, पूरा चलती है। अगर आप सिस्टोमेटिकली पढ़ लो ना इस कंटेंट को बेटा, तो आपके 8 नंबर कहीं नहीं गए, पता 2 मार्क्स में मान के चल रहा हूँ, 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो अपर लेवल के आते हैं, हो सकता है वो आपसे ना हो, पर मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ 7 से 8 क्वेश्चन तो दोस्त ऐसे आते हैं जिन्हें आप आराम से बना लो, आराम से बना लो। बच्चे कहते हैं ना मैथमेटिक्स समझ में नहीं आ रहा भैया पढ़े कैसे, इस तरीके से पढ़ना है दोस्त, ये बिल्कुल सेपरेट सेक्शन है। अब अलग बात है कि आपको कंटेंट ही नहीं मिला कहीं से प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड पढ़ने के लिए, ठीक है, एकदम सिस्टोमेटिकली लेक्चर्स ही नहीं मिले आपको कि सीखते कैसे हैं। सारे लेक्चर्स हैं मेरे पास, देख लेना के। 7 से 8 मार्क्स आपके कंफर्म है, कितना भी गलत करोगे तो आप 10 से 12 मार्क्स की आती है, मैं करूँ कितना भी गलत करो 7 से 8, मेरे लेक्चर देखने पर गारंटी ले सकता हूँ 8 क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल सही होने वाले। ये ज्योमेट्री थी दोस्त। उसके बाद में आती है कैलकुलस। कैलकुलस थोड़ी सी बच्चा टफ समझता है, उसे भी मैं बताऊंगा कि कैसे आपको हिट करना है। 13 से 15 मार्क्स के आते हैं, किसी किसी साल 15 क्वेश्चन आए हैं इस पूरे कैलकुलस से। कंटेंट क्या आता है? कंटेंट देखो दोस्त, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी इसके अंदर आता है। फिर देन डिफरेंशिएशन। जब मैं कैलकुलस पढ़ाता हूँ ना तो मैं उल्टा पढ़ाता हूँ, पहले पढ़ाता हूँ डिफरेंशिएशन, क्योंकि मुझे पता है लिमिट के क्वेश्चंस में एज अ डिफरेंशिएशन अगर आपको नहीं आता है, डिफरेंशिएशन अगर दोस्त नहीं आता है, आप लिमिट के सवाल नहीं कर पाओगे, क्योंकि लिमिट की 7 इंडिटरमिनेंट फॉर्म है, पहली और दूसरी और तीसरी इंडिटरमिनेंट फॉर्म एल हॉस्पिटल से क्या होती है, सॉल्व होती है। और एल हॉस्पिटल में किसका यूज होता है दोस्त? डिफरेंशिएशन का। तो डिफरेंशिएशन ही नहीं आता, लिमिट कहाँ से सॉल्व करेंगे? तो मैं उल्टा पढ़ाता हूँ, पहले पढ़ाता हूँ मैं डिफरेंशिएशन, फिर पढ़ाता हूँ लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिबिलिटी, क्योंकि बुकों में कंटेंट पहले लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिबिलिटी लिखा होता है, डिफरेंशिएशन बाद में। तो उसी मैनर में मैंने कंटेंट आपका लिख दिया है दोस्त। अब आपने डिफरेंशिएशन पढ़ लिया, आपको लिमिट पूरा समझ में आएगी। कंटिन्यूटी और डिफरेंशिबिलिटी में कहीं कहीं पे ग्राफिकल सेक्शन यूज होता है, गौर से सुनना, ग्राफ यूज होता है। अगर आपका ग्राफ कमजोर है, छोड़ देना उन क्वेश्चंस को, कोई हुआ थोड़ी नहीं है, मुझे सिलेक्शन निकालना है दोस्त। मुझे पता चला कि ये चीज में बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम है, मैं छोड़ दो, 1-2 सवाल आएगा ना, छोड़ दो, उससे कोई दिक्कत नहीं। डिफरेंशिबिलिटी के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डिफरेंशिएशन से भी सॉल्व हो सकते हैं, उन्हें सिखा दूंगा, अगर उस लेवल के क्वेश्चन आ जाए तो कर लेना। ग्राफिकल रिलेटेड क्वेश्चन है, छोड़ देना, क्यों दुनिया भर की मेहनत करना। अगर आपको डिफरेंशिएशन एक बार क्रिस्टल क्लियर है, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन जो होता है ना, जिसमें आप रेट चेंज अप्रोक्सीमेशन पढ़ते हो, टेंजेंट नॉर्मल पढ़ते हो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ते हो, मैक्सिमम मिनिमम पढ़ते हो, आपका एक सवाल भी गलत नहीं होगा गारंटी के साथ, अगर आप डिफरेंशिएशन में मास्टर हो।
अगर आपको डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे तरीके से आता है तो आपका एप्लीकेशन पार्ट जिंदगी में भी गलत नहीं होगा। मतलब ऑन एन एवरेज अगर 5 से 6 क्वेश्चन अगर यहाँ से आ रहे हैं, 6 से 7 के करीब आते हैं, 7 7 सवाल आ रहे हैं, तो 1 2 सवाल जो ग्राफिकल सेक्शन का कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में कहीं पूछ लिया, उसकी तो गारंटी नहीं दे सकता बेटा। वरना 5 से 6 सवाल जो भी इस यूनिट से बनेंगे, वो 6 के 6 सवाल आपके क्या होंगे, सही होंगे, अगर मेरे पास कंटेंट पढ़ लिया तो। पूरा ऑर्गेनाइज्ड है। आप मेहनत करो इसमें, किसमें, डिफरेंशिएशन। अगर आपका डिफरेंशिएशन कस्टम क्लियर है, एप्लीकेशन का सवाल जिंदगी में भी गलत नहीं होगा। पहला सेक्शन, 2 पार्ट में होती है कैलकुलस। फिर आता है इंटीग्रेशन। मैं कहता हूँ बच्चे से जितनी मेहनत करनी है उतनी इंडेफिनेट में कर दे। एक बार अगर इंडेफिनेट क्लियर है, आपको पूरा डेफिनेट समझ में आएगा, पूरा एरिया बाउंडेड समझ में आएगा, पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आएगा। बच्चा फंसता है इन तीनों एप्लीकेशन पार्ट में, किसमें, डेफिनेट में, एरिया बाउंडेड में, डिफरेंशियल इक्वेशन में, इसलिए कि वो इंटीग्रेशन की फॉर्म सॉल्व नहीं कर पाता। तो मैं पहले ही कह देता हूँ, जितनी मेहनत करेंगे हम लोग मिलके, वो पूरा का पूरा इंडेफिनेट इंटीग्रेशन पे करेंगे। जब हमारा इंडेफिनेट इंटीग्रेशन क्रिस्टल क्लियर होगा तो लास्ट के 3 तो हमें वैसे ही समझ में आ जाएंगे, कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। ठीक है, इन तीनों को करने में। ये आपका पूरा था कैलकुलस, जो 13 से 14 नंबर का आता है। मैं कह रहा हूँ आप मुझ पर रफली रफली ही पढ़ लेना, हार्ड सवालों को छोड़ देना। अगर 15 नंबर की आती है ना, 10 नंबर स्कोर कर ले जाओगे। मैं कह रहा हूँ 5 से 6 और गलत करोगे, 8 तो स्कोर कर ले जाओगे। आप गौर से देखो, 8 ये और 8 पीछे वाला, 16। 16 और मैं ऑन एवरेज मान के चल रहा हूँ, अलजेब्रा में 10, 16 और 10 कितने हो गए, 26। और 26 और ट्रिग्नोमेट्री में 5 बेटा कितने हो गए, 31। आप 31 नंबर स्कोर करोगे, किसमें, मैथमेटिक्स में। बहुत बड़ी बात है बेटा। अलीगढ़ के अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन में भी अपने बच्चे को 31 नंबर नहीं करा पाते। हम तो बेटा अच्छे बच्चों की तलाश में घूमते हैं ऑनलाइन में, कि हमें पढ़ने वाला बच्चा मिले। कंटेंट देने के लिए तो हम बैठे हैं, पिछले 4 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं दोस्त, रैंकर प्रोड्यूस करके बैठे हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों की रैंक निकलवा के बैठे हैं। हमको तो अच्छे बच्चे की तलाश है, उस बच्चे की जो बच्चा एएमयू बीटेक का टेस्ट निकाले। ये पूरे कंटेंट का आइडिया, एक एक चैप्टर, एक एक मार्क्स, एक एक क्वेश्चन के लेवल का आइडिया है बेटा मुझे, कि किस यूनिट में कौन सा क्वेश्चन हार्ड बनेगा। बच्चे को पहले ही बता दूंगा, देख इस जोन से क्वेश्चन आने वाले हैं हार्ड। अगर एग्जाम में लगे ना टाइम कंज्यूम कर रहे, छोड़ देना, तुरंत टाइम खराब मत करना। 70 से 80 क्वेश्चन कैसे करने हैं ना टॉप 50 में आने के लिए, मैं बताऊंगा आप लोगों को करने कैसे, कहाँ आपको क्वेश्चन छोड़ने हैं, कहाँ करने। पेड बैच ज्वाइन करते हैं ना, पूरा एक एक A to Z आइडिया दे दूंगा मैं आप लोगों को, कि करना क्या होता है। और जरूरत है यार पेड की। मैं एक एक बच्चे को कहाँ से समझा पाऊंगा, जैसे जैसे बच्चे पेड में आते हैं, मेरे कॉन्टेक्ट में आते हैं, तभी तो मैं उन्हें गाइड कर पाता हूँ दोस्त। कैलकुलस के बाद में मैंने कहा कि कुछ अदर चैप्टर, जैसे वेक्टर और वेक्टर 3D, लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रोबेबिलिटी और मैथमेटिकल रीजनिंग। दोस्त ये 4 चैप्टर हैं, और ये 4 चैप्टरों के पिछले चैप्टरों से कोई लेना देना नहीं है। जो आपने पीछे पूरा मैथमेटिक्स देखा, किसी भी चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, अपने आप में आइसोलेटेड चैप्टर है। और आपको एक खास बात बताऊं, जो बच्चे कहते हैं मुझे कैलकुलस नहीं आता, मैं कह रहा हूँ छोड़ दो। मैं तो कहता हूँ तुम्हें अगर कुछ नहीं आता ना, आप एलजेब्रा सीख लो अपने लेवल के हिसाब से। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि आपका लेवल क्या है। आप देखो, आप ट्रिग्नोमेट्री पकड़ लो, एलजेब्रा पकड़ लो, और ये पकड़ लो। इनका ऑन एन एवरेज बेटा देखा गया है, बेटा में 10 क्वेश्चन आते हैं भाई, बहुत बड़ी बात है 10 क्वेश्चन। फ्री के 10 नंबर है, इनको मैं बोलता हूँ फ्री के 10 नंबर, बिल्कुल फ्री के 10 नंबर। इन यूनिटों का पीछे कोई लेना देना नहीं होता, किसी भी मैथमेटिक्स की किसी भी यूनिट से कोई लेना देना नहीं। अपने आप में सारी यूनिट आइसोलेटेड। आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, घंटा फर्क नहीं पड़ता, इनमें से किसी में भी ट्रिग्नोमेट्री यूज नहीं हो रही है, इनमें से किसी में भी ट्रिग्नोमेट्री यूज नहीं हो रही है। आप मेरी बातें समझ पा रहे हो, 10 नंबर फ्री के, 10 ये, 5 ट्रिग्नोमेट्री और 10 नंबर से 15 नंबर का अलजेब्रा। आधा मैथमेटिक्स तो ये हो गया। मैं कह रहा हूँ आपको कुछ नहीं आता, ये 25 नंबर का ही कंटेंट पढ़ लो, इसमें से ही देख लेना आप कितने कर पाओगे। बच्चा कहता है मुझसे मैथमेटिक्स से सवाल नहीं लग रहे, सवाल नहीं लग रहे दोस्त, आपको आइडिया ही नहीं है कि कंटेंट था कैसे। ये पूरा मैथमेटिक्स का स्ट्रक्चर कंटेंट था, ठीक दोस्त। क्योंकि इस वीडियो की बहुत डिमांड थी, मेरे पास भी बच्चा के मैसेज करता, भैया पढ़ें कैसे, पढ़ें कैसे, पढ़ें कैसे। तो देख लो बेटा, पढ़ना आपको ऐसे है। मैं आपसे अगेन रिपीट करता हूँ, अब अगर आपको लगता है कि इस कंटेंट की आपको जरूरत है मिनिमम टाइम में पढ़ने के लिए दोस्त, अब आपके लिए मेरे पास में ये कंटेंट पूरा का पूरा अवेलेबल है दोस्त। आप आइए मेरे बैच को ज्वाइन करिए दोस्त, मैं आपको पढ़ाऊंगा। अगर आपका कंटेंट बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है, आप कह रहे हो सर मुझे तो एनालिसिस की जरूरत है, आप मेरा गाइडेंस प्रोग्राम बाय कर सकते हैं दोस्त। अगर आपको जरूरत है पीवाईक्यूज की, आप मेरे पीवाईक्यूज बाय कर सकते हैं। और दोस्त अगर आपको जरूरत है फुल कंटेंट की, तो टोटल कंटेंट की फीस बेटा 4,999। 5,000 में कंप्लीट फिजिक्स, कंप्लीट मैथ और कंप्लीट केमिस्ट्री आप लोगों को ज्वाइन कर दिया जाएगा। आप कंटेंट पढ़िए दोस्त, अपना एम बी टेक में सिलेक्शन श्योर करिए। हम लोग तो दिन रात लगे पड़े हैं, और जैसे हम मेहनत कर रहे हैं दोस्त, ऊपर वाले के आशीर्वाद से, उसी हिसाब से हमारे पास बच्चे भी हैं। ठीक है, जैसे हम मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से बच्चे जुड़ भी रहे हैं, और बच्चों पे मेहनत भी कर रहे हैं हम लोग। हमारा सपना सिर्फ इतना सा है कि कोई भी बच्चा ऑनलाइन में पूरा फैमिली से बिलोंग करता है, जिसके पास कोचिंग की फीस अफोर्डेबल नहीं है दोस्त, एक बार ज्वाइन करना दोस्त। पूरी मदद करूंगा, जितनी मदद मैं तुम्हारी कर सकता हूँ। ठीक, तुम्हारे सिलेक्शन में जितनी भी हेल्प मैं कर सकता हूँ तुम्हारी,
उतनी हेल्प मैं तुम्हारी करूंगा, ठीक है। दिन रात टीम लगी पड़ी है यार आप लोगों के लिए, दिन रात मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, सिर्फ आपका सिलेक्शन निकलना चाहिए दोस्त। मेन टारगेट हमारा यही है दोस्त कि आप लोगों का सिलेक्शन निकलना चाहिए, ठीक है। मेन पर्पज यही है कि आपको सिलेक्शन निकलना चाहिए, और आपको पता भी होना चाहिए दोस्त साथ के साथ कि हमको ये 60 दिन पढ़ना कैसे। ये पूरा कंटेंट मैं आपको बताऊंगा कि 60 डेज में आपको कैसे, वीकली टेस्ट अरेंज करूंगा आपके, ताकि टेस्ट वाइज आपका टारगेट सेट रहे कि आपको कंटेंट पढ़ना कैसे, ठीक है दोस्त। जौन सा प्लान, 3 प्लान मैंने आपको दिए हैं, कंप्लीट बैच, पीवाईक्यूज और गाइडेंस, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, जो भी आपको लग रहा है कि मुझे इसकी जरूरत है, जिसकी आपको जरूरत हो, उस प्लान को परचेज कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका लिंक है, ठीक है, सबका लिंक है, आराम से परचेज करना। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और आने वाले टाइम में आप एक अच्छी रैंक सिक्योर करोगे, ठीक दोस्त। मिलते हैं अगली पीवाईक्यूज की वीडियो में, जल्दी ही पीवाईक्यूज की वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ, मैथमेटिक्स से सारे चैप्टर्स को लाऊंगा, तो पीवाईक्यूज की वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।